तैयार रहिए। स्टार्ट। सम्राट बनाम काबिल सिंह के वाद में अनेक व्यक्तियों द्वारा सृजित दो गुट मार्ग में आपस में भिड़ गए और दोनों में झगड़ा हुआ। स्टॉप। इसके परिणाम स्वरूप एक गुट का सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गया और मार्ग में एक तरफ होकर पड़ा रहा और उसने फिर दंगे में भाग नहीं लिया। स्टॉप। इसके पश्चात दूसरे गुट का एक व्यक्ति झगड़े में मारा गया। स्टॉप। न्यायालय ने इस वाद में निर्णय देते हुए अभिकथन किया कि वह घायल व्यक्ति जो मार्ग में एक तरफ पड़ा रहा और उसने बाद में झगड़े में भाग नहीं लिया, उसी समय से अवैध जमाव का सदस्य नहीं रह गया जब वह घायल होकर झगड़े से अलग हो गया था। स्टॉप। अतः झगड़े के परिणाम स्वरूप कारित हत्या के लिए उसे धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अंतर्गत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। स्टॉप। पेरा। मरीदासन बनाम तमिलनाडु राज्य के वाद में दो गुटों के झगड़े में बीच बचाव करने वाले व्यक्ति पर घातक हमले के कारण उसकी मृत्यु हो गई। स्टॉप। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि उक्त विधि विरुद्ध जमाव मृतक पर हमला करने के सामान्य उद्देश्य से इकट्ठा नहीं हुआ था। अतः अभियुक्तों के प्रति धारा 149 लागू करना न्यायोचित नहीं होगा। स्टॉप। पेरा। भूदेव मंडल बनाम बिहार राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि धारा 149 की सहायता से अभियुक्त को अभियोजित करते समय सामान्य उद्देश्य के विषय में यह सुनिश्चित कर लिया जाना आवश्यक है कि उद्देश्य विधि विरुद्ध था। स्टॉप। सामान्य उद्देश्य स्पष्टतः विधि विरुद्ध न होने की दशा में तथा अभियुक्त द्वारा कोई प्रकट कार्य किया जाना साबित न होने की स्थिति में अभियुक्तों को केवल इस आधार पर धारा 149 के अंतर्गत दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि वे घातक आयुध से सुसज्ज थे। स्टॉप। दूसरे शब्दों में घातक हथियारों से लैस होने मात्र से व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य विधि विरुद्ध होना साबित नहीं हो जाता। स्टॉप। पेरा। धारा 149 के संदर्भ में दिलबाग सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद का भी उल्लेख किया जाना उचित होगा। स्टॉप। इस वाद में अभियुक्तों ने मृतक तथा उसके सहयोगियों को खत्म कर देने की योजना बनाई तथा उन्हें इस बहाने रात के भोजन के लिए आमंत्रित किया कि वे लंबे समय से चले आ रहे आपसी झगड़े को समाप्त करना चाहते हैं। स्टॉप। जब मृतक तथा उसके साथी रात को अभियुक्तों के यहाँ पहुँचे तो सभी अभियुक्तों ने उन पर गोली चलाई और उनकी हत्या कर दी तथा उनकी लाशों को ठिकाने लगाने में भाग लिया। स्टॉप। उक्त परिस्थिति के आधार पर न्यायालय ने विनिश्चित किया कि सभी अभियुक्तों ने पूर्व निश्चित योजना के अंतर्गत सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्य किया था। स्टॉप। अतः वे धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अपराध के दोषी थे। स्टॉप। तेरा। सुखाराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य के वाद में अभियुक्त एक 16-17 वर्ष का युवक था
जो मृतक महिला के साथ एक कमरे के मकान में रहता था। स्टॉप। 8 दिनों के बाद मृतका अपने कमरे में बंदूक की गोली की शिकार हुई मृत पाई गई। स्टॉप। अभियुक्त के विरुद्ध हत्या का अभियोजन चलाया गया, लेकिन न्यायालय ने अन्य किसी साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को केवल इस आधार पर सिद्ध दोष करना न्यायोचित नहीं माना कि वह मृतका के साथ कमरे में रह रहा था। स्टॉप।